है वो ये है कि जब आशीष जी की गवर्नमेंट सर्विस थी रेलवे की, तो आपको क्यों नहीं मिली उनके जाने के बाद? कौन बोलता है? ये कौन सा लॉजिक है? ये ऐसा लॉजिक कौन देता है अपने बच्चों को? क्योंकि इनके हस्बैंड नहीं है तो इनको अकेले डर लगा। ये देखो मेरी जब माँ का जब तो रहता है कहेगा मम्मी कितनी ठंड है बेटा? बहुत ठंड है। तो क्या बोलती है मम्मी? खाली कुर्सी कमरे में नहीं रखते, खाली कुर्सी रख। नीतू दीदी के यहाँ पहले ही फंक्शन में मैं इतना लेट पहुंची जब केक कट हो चुका था, जिसको प्यार से हम सब की प्यारी पोपू का बर्थडे है जिसके सेलिब्रेशन में हम लोग यहाँ पर पहुंचे। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं टाइम पर नहीं आ पाई, लेकिन सभी लोग समझे कि हाँ मुझे बुटीक से होकर आना था, काम था। लेकिन बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे टाइम पर आना चाहिए था यहाँ पर। जब आई तो नज़ारा कुछ ऐसा था, डर लग रहा था नीतू दीदी कुछ बोले ना, लेकिन कुछ नहीं बोले। थोड़ी नहीं बहुत। कैसी लग रही है? अच्छी नहीं लग रही है। आंटी दिख रही है आज। इतनी जल्दी कैसे आ गया? जिसकी मैंने 12 बजे का टाइम दिया था। अब पता चला कैसा लगता है मेरा। हाँ, बड़ा बुरा लगता है। चलेगा भाई, ये भी पीछे से मेरे एक सिंगल लेना चले। हाँ वही नहीं पहचाना। चलो ठीक है आओ। थोड़ी ही देर रुक पाई फिर मैं वहाँ पर। उसके बाद में बस मम्मी पापा से आशीर्वाद लिया मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत गुस्सा कर रहे हैं कि यहाँ 2 दिन के लिए फार्म हाउस लिया हुआ है और तुम जा रही हो, ये गलत बात है, तुमको यहाँ रुकना चाहिए। और मैं बोल रही हूँ कि ताशी को छोड़कर आई हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है, उसका भी ध्यान रखना है। तो बस ताशी के नाम से मुझे यहाँ से जाने दिया जा रहा है, नहीं तो पापा बहुत बहुत गुस्सा कर रहे थे कि ये कोई बात नहीं होती है, हमने पहले से बोल दिया था तुमको। पर मन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करें, जाना भी था। ताशी को लेकर मैं इसलिए नहीं आई थी क्योंकि फार्म हाउस बहुत ज़्यादा दूर था। मैं उसको लेकर आती भी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी। ये नीतू दीदी की मम्मी है, इतनी स्वीट। और ये देखिए मैं पापा से बोल रही हूँ पापा घर चलिए, और पापा ने सुने बिना कि खाया कुछ खाया, यहाँ पर खिला दिया मुझे। मौसी भाभी सभी लोग, मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिली हूँ सभी से। और मैं एक चीज़ दिखाने वाली हूँ आपको, देखिएगा। ये है रवि भैया, और रवि भैया मुझे पता है क्या बोलते हैं, दूसरे निक्की जिया जी बोलते हैं, चिढ़ा चिढ़ा कर। छोटे वाले भैया नहीं आए हैं, बस यहाँ पर हंसी मजाक चल रही है। मैं विदा ले रही हूँ सबसे कि अब मैं जा रही हूँ। बुरा लग रहा था जाते टाइम, लेकिन क्या करें। यहाँ पर नीतू दीदी ने जल्दी से मेरा फेस कवर किया कि इतनी ठंड में जाएगी फिर तुझे सर्दी हो जाएगी और फिर तू पड़ जाएगी बीमार। बाय बाय करते हुए नीतू दीदी की तो बातें ही निराली हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया मैंने कि वो क्या बात कर रही थी। पर आप लोग तो जानते हैं कि कुछ सीधी सच्ची बात तो होगी नहीं। अच्छा फिर यहाँ से हम आ गए बुटीक, ताशी को लिया और अपने घर चल दिए। कैसी दिख रही ताशा? बंदर बंदर। क्या होता है? कितनी ठंड है बेटा? बहुत ठंड है। ये नेक्स्ट डे उठकर हम पहले गए मंदिर। मंदिर में हमने की पूजा। मंदिर हमारे सोसाइटी में है और सभी लोग यहाँ पर सुबह के टाइम आते हैं, पूजा करते हैं। हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पर है और कुछ ना कुछ यहाँ पर जो भी भजन या फिर सुंदरकांड वगैरह होता ही रहता है, अभिषेक यहाँ पर होता रहता है। मैं बहुत कम आ पाती हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं ज़रूर आती हूँ। बस यहाँ पर पूजा करके बहुत मतलब मन को शांति जो बोलते हो ना वो मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। आकर यहाँ बैठ भी जाते हो ना, बहुत अच्छा लगता है घर आकर थोड़ा सा, क्योंकि मेरा व्रत भी था। पूजा करके
आशीर्वाद लेकर, इनसे बोलकर कि बस आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। इसी तरह से हमने अपने दिन की शुरुआत की रात के 11:30 और फिर बज रहे मैं हैं चली गई रीना के पास। और हम हैं अभी रीना, मेरे को लगा मेन दरवाजा खुला हुआ है। 2 लड़कियां घर में हैं और मेन दरवाजा खुला हुआ है। और हम हैं रीना के यहाँ, क्योंकि इनके हस्बैंड नहीं हैं तो इनको अकेले डर लग रहा था, तो इन्होंने बोला कि आपको हमारे यहाँ रुकना पड़ेगा। तो हम गए थे बाहर काम से, वो काम करके हम डायरेक्ट यहीं आ गए हैं। अब कल भाई मुझे लेने आएगा, तब तक हम मूवी देखेंगे। देख मैं रात में देर तक जगती हूँ, तुझे जगना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। तू बोलना, तू पूरी बात बोल देना, बीच बीच में ये ना अभी जगेंगे जगेंगे जगेंगे। रीना को सैटरडे संडे ही ऑफ मिलता है, बाकी तो फिर वो इतनी दूर जाती है, ड्राइव करके, खुद ड्राइव करके जाती है। तो सुबह उठी और वैसे तो मेड यहाँ पर खाना बनाती है और मैंने कहा चलो ठीक है यार, ऐसे तो जीजू का चाय बनाते हैं रीना के लिए, मैंने कहा मैं चाय बना देती हूँ, जीजू नहीं है तो। जीजू और उनकी मम्मी मतलब रीना की सासू माँ दोनों बाहर गए हुए हैं, 2 दिन में वापस आएंगे। तो एक दिन के लिए इसने मुझे अपने पास बुला लिया कि प्लीज़ मेरे पास रुक जा, यहाँ पर हमारी दोस्तों वाली बातें चल रही है। ये हम दिन के टाइम हमारी ये दूसरी चाय लेकर हम यहाँ पर बैठे और स्कूल की कुछ बातें हम लोग कर रहे थे और ये मुझे यहाँ पर चिढ़ा रही थी स्कूल की बातें कर करके, तो मैंने यहाँ पर म्यूट कर दिया। हाँ नहीं तो पता नहीं क्या क्या बता दिया था इसने सीक्रेट। तो मैंने यहाँ पर म्यूट कर दिया कि हम नहीं सुनाएंगे, कुछ भी कर लो हम नहीं बताएंगे। मज़ा आया, लेकिन बहुत मज़ा आया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हॉलीडे के लिए गई हूँ उसके पास, इतना रिलैक्स फील हुआ। फिर ये भी साइंटिस्ट हैं जो रीना के साथ ऑफिस में काम करते हैं, तो ये लोग आए हुए थे मिलने के लिए, तो हम लोग डिनर पर बाहर आए हैं। रीना सबको डिनर पर बाहर लेकर आई है, यहाँ पर भाई मुझे लेने आया और यहाँ से मैं फिर इसके साथ में घर चली जाऊँगी, क्योंकि 2 दिन के लिए मैं नहीं रुक पाई यहाँ पर, 1 दिन के लिए रुक पाई। सबसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। यहाँ से फिर हम लोग निकल गए अपने घर और घर आकर मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद में आप देख रहे हो मुझे इसका शूट करना था, मैंने कहा शूट भी कर लूँगी। शूट करने के बाद बातें करते करते मम्मी ने कुछ ऐसी बातें बोली, क्योंकि मुझे भूख नहीं थी तो मैंने बोला मम्मी मुझे भी खाना नहीं खाना है, अब ढक के रख दो, मैं वहाँ से खा के आई हूँ। आप सुनिए। जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा था, अब नहीं है मन भाई, अभी नहीं खाना है तो खाना ढक के रख दो, तो खाना ढक के नहीं रखते, उसमें प्रेत आत्मा आ जाती है। ये कौन बोलता है, ये कौन सा लॉजिक है, ये ऐसा लॉजिक कौन देता है अपने बच्चों को कि खाने की थाली ढक के मत रखो, उसमें प्रेत आत्मा आ जाती है। अरे भैया ऐसे सीधे सीधे बोल दो कि मत ढक के रखो, खा लो। चीनू खाना खा ले, खाना ढक के मत रखना, तू वैसे ही प्रेत आत्मा, तू खुद ही है, उसमें प्रेत आत्मा आ जाती। बता ये कौन सा लॉजिक है भाई, क्या है मम्मी है, आपकी मम्मियाँ करती हैं ऐसा। अभी वो साउंड बज रहा है, कॉपीराइट आएगा। हाँ वो साउंड बज रहा है, कॉपीराइट आएगा, मैं क्या करूं, लेकिन आएगा तो आएगा, अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी मम्मी ऐसे ही बोलती है कि सिर्फ मेरी मम्मी ऐसे ही बोलती है, जानना चाहती हूँ मैं। हद है भाई, ये साउंड कम ना होगा, कॉपीराइट आएगा। खा लिया, पूरा खाना खा लेना। मेरे को मम्मी ने ढकने नहीं दिया, तू पूरा खाना खाना। सुन रहे हो खाना पूरा खाना, ढक के मत रखना। नहीं कितना खतरनाक लॉजिक दिया मम्मी ने, पता है। भूत को और भूत लग जाएंगे तो। मेरे पूरी जो मैंने वो बायो पढ़ी थी ना, सब फेल। अरे सुन, पूरे वैज्ञानिक फेल हो गए। हाँ मम्मी के आगे पूरे वैज्ञानिक फेल। ताशी बेटा खा लो, भूत लग जाएगा, जल्दी खा लो। बताओ नानी ने क्या बोला, बताओ। खाना ढक के नहीं रखते, बताओ। मेरे को रात भर नींद नहीं आएगी ये सोच के। ऐसे ही पता है, एक दिन ना वहाँ पे मैंने कमरे में कुर्सी रख दी है ना, तो क्या बोलती मम्मी, खाली कुर्सी कमरे में नहीं रखते, खाली कुर्सी रखने से रात में उसमें भूत बैठते। अरे भैया नहीं रख रही ना मैं, उसमें भूत। बताओ, पूरे भूत मेरे घर में। हाँ? मेरे पूरे भूत एक तो है यार, और दो हो गई यार। अरे अब बस शूट करने के बाद कुछ ये नज़ारा मेरे रूम का, सिर्फ बेड का। रूम मेरा दिखाने लायक भी नहीं है, कुछ ये स्थिति है। 4 से 5 दिनों का इकट्ठा व्लॉग पूरा अपलोड होने वाला है क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा और पूरा व्लॉग में शूट कर भी नहीं पा रही हूँ, तो ये सब कुछ मैं एक बार में अपलोड कर दूँगी। हालत देख रहे हो आप, आज मैंने
4 से 5 शूट कर लिए हैं। अभी मुझे लाइव सेशन भी करना है। लाइव सेशन के बाद में बहुत सारी स्टोरीज, रील हैं वर्बल, वो करना है। और अभी शूट बाकी है ही। ये सारा जो है मैरिज कलेक्शन है जो नेहाज बुटीक का है, तो वो भी मैं अभी लाइव भी नहीं कर पा रही हूँ और इसको मैं अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे लिए 1 कप चाय बना दी तो क्या हो गया तेरा, क्या चला गया? 1 कप चाय नहीं बनाई, बाइक का पास चाय की नहीं थी। बात ये थी कि मैं चाय लेके गया, ये मुझे बोलती मैं तो कप में नहीं पीती, ग्लास में पीती। तो पता होना चाहिए, पूरी दुनिया को पता है कि मैं स्टील के गिलास में चाय पीती हूँ। मैं गिलास में लाके मैंने चाय दे दी, तो मेरी माँ बोलती बड़ा सी मेरी बच्ची के लिए कर दी, तो क्या कर दिया? बड़ी माँ की ममता जाग रही है, और मेरे टाइम तो माँ का चमचा हो जाता है। मेरे टाइम तो माँ का चमचा हो जाता है। देखा मम्मी, 1 कप चाय क्या बना दिया मेरे लिए, इतनी बातें सुना दी इसने। पास है आज मेरा सिर दुख रहा है, तबीयत खराब है, स्वेटर पहनी आज मैंने पहली बार। पहली बार इसने स्वेटर पहनी, आज समझ लो ठंडी कितनी है। मैं बाहर निकलती हूँ कि इसके डर से, मम्मी के डर से और नीतू दीदी के डर से स्वेटर पहनती हूँ मैं। मतलब चाय बहुत अच्छी बनाई ठीक है। देखो लाइव पी के दिखाओ, लाइव पी के दिखाओ, लाइव लाइव पी के दिखाती हूँ मैं। ऐसे आवाज करो। बाप रे, पूरे भोपाल का अदरक तूने इसी में डाल दिया क्या? इतना कौन अदरक डालता है भाई? ये मेरे से बोलती कि भाई मेरे को अदरक वाली चाय बना दे चीनू भाई। मैंने बना अदरक वाली चाय, मैंने ये नहीं बोला कि अदरक के बीच में चाय मिला दे। मैंने स्ट्रॉन्ग ऐसी स्ट्रॉन्ग बना दी कि अभी रॉकेट उड़ेंगे। अरे यार, ये अच्छा तरीका है काम ना करवाने का। पतली कमरिया। ये तो आप पूजा कर रहे हो ना, पूजा में पतली कमरिया थोड़ी करते हैं। अच्छे मन लगा के पूजा करो, ठीक है? करो पूजा, करो। ज्यादा लगा देते हैं। अच्छा, जिस तरीके से हमारा ये जो ब्लॉग है वो एंड हुआ, इतने दिन का जो भी कंटेंट हम शूट कर पाए वो सब कुछ मैंने एक ब्लॉग में आपको बता दिया, क्योंकि सब कुछ हम शूट नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो ये है कि जब आशीष जी की गवर्नमेंट सर्विस थी रेलवे की, तो आपको क्यों नहीं मिली उनकी जाने के बाद? मैंने जोश टॉक पर ही बताया हुआ है। ये जो है मुझे क्लियर करना है एक ब्लॉग में, हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग इसी का अपलोड करूँगी। और अगर आप मुझसे कनेक्टेड हैं तो आपको पता होगा कि ग्रह लक्ष्मी पत्रिका में मेरे बारे में जो भी आर्टिकल आया है, ये सब कुछ हो पाया आप लोगों की वजह से। आप लोग ही हैं जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, ये भी मुझे आपके साथ शेयर करना है। कम्युनिटी पर मैं एक पोस्ट डाल देती हूँ, तो जो भी सवाल आप लोगों के मन में होंगे वो मुझे पता चल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके जवाब के साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं आपसे जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिएगा।